यह किसी जनता की सरकार नहीं बल्कि एक परिवार की सरकार है। हेमंत सरकार में जल जंगल जमीन का दोहन नहीं बल्कि शोषण किया जा रहा है। जी हाँ, यह बातें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में कही है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। रघुवर दास ने वर्तमान सभी मंत्रियों को अपरिपक्व बताया है। उन्होंने कहा, बालू की अवैध खुदाई चल रही है, कोयला का अवैध तस्करी किया जा रहा है, लेकिन सरकार मौन धारण किए हुए है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने हेमंत सरकार पर एक के बाद एक कई निशाने साधे। आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ बैठे श्री पाठक जी, श्री सरोज जी और मीडिया के सभी साथियों, सर्वप्रथम मैं आप सबको नव वर्ष की आप सभी पत्रकार मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष मनाने में हम अपने अतीत को भी याद करते हैं और अतीत को याद करते हुए भविष्य की ओर बढ़ते हैं। तो इस सरकार के बारे में कुछ कहूँ उसके पहले मैं राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्यगण को सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बधाई के साथ मैं इस सरकार के बारे में एक ही लाइन में कहना चाहता हूं, भूतो न भविष्यति। ऐसी सरकार झारखंड में न बनी थी और न भविष्य में बनेगी। सरकार के बारे में जनता की धारणा होती है कि या तो सरकार मजबूत होता है या सरकार कमजोर होता है। तो 2 वर्षों में राज्य की जनता ने महसूस किया कि राज्य में कमजोर सरकार है, लीडरशिप कमजोर है, अक्षम है। और कमजोर सरकार में लीडरशिप कमजोर हो, अक्षम मुख्यमंत्री हो तो राज्य की विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन 2 वर्ष में ये सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनाइए, युवाओं की सरकार बनाइए, हम 1 साल में 5 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। और सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिल जाती है, ग्रेजुएट को 5,000, पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000। और ये घोषणा जमशेदपुर में शहीद निर्मल महतो जी के शहादत दिवस के अवसर पर की थी कि अगर 1 साल में हम 5 लाख सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये तमाम बातें समाचार पत्र में 2019 में छपी थी। झारखंड की जनता माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि 2 वर्ष में अपने कितनी नियुक्ति दी। लेकिन ये नियुक्ति तो दी नहीं, बल्कि 2 वर्ष के अंदर 13,000 युवकों की नौकरी को छीनने का काम किया, जिसमें लगभग 6,000 पद की नियुक्ति पद को इसने रद्द कर दिया। पंचायत सचिव के 3,032 पद, जिसमें सिर्फ नियुक्ति पद देना था, उसको भी 2 वर्ष हो गया, आज तक उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया।
उसी तरह जेएसएसपी ने झारखंड में उत्पाद की सिपाही का 518 पद हम लोग ने निकाल दिया था, उसको भी इसने रद्द कर दी। झारखंड सामान्य स्नातक स्तरीय 1090 पद, स्पेशल ब्रांच के आरक्षी के 1012 पद और झारखंड एएनएम के 1985 पद की स्वीकृति को भी यह सरकार ने बंद कर दिया। इस तरह हमारी सरकार जो नियुक्ति दी थी, और हमने जो 13 जिला शेड्यूल एरिया, 11 जिला नॉन शेड्यूल एरिया में, उसमें भी टीचरों की बहाली की थी। उसमें भी लगभग 8 से 9 हज़ार टीचर जिसकी नियुक्ति देना था, लेकिन चुनाव घोषणा होने के बाद हम लोग नियुक्ति पत्र नहीं दे पाए। वो भी आज सोनी कमार के जो हाईकोर्ट में केस किए थे, वहाँ भी सरकार ने गलत एफिडेविट डाला कि बीजेपी की सरकार की नियोजन नीति गलत है, और इसीलिए हाईकोर्ट ने निर्णय दिया। उस समय सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। एक तरफ आप हाईकोर्ट में कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की नियोजन नीति खराब है, जिसके कारण हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया। अब उस जजमेंट के खिलाफ सरकार कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इस तरह ये सरकार पूरी तरह कन्फ्यूज्ड सरकार है, और झारखंड के बच्चे बच्चियों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़। और नियोजन नीति इन्होंने बनाई। उस नियोजन नीति में भी आप देखिए, उस नियोजन नीति बिना सोचे समझे कि बीजेपी सरकार की नियोजन नीति है, इसको खत्म करो, और इन्हें नौकरी तो देना नहीं है, और इसलिए बिना सोचे समझे अपनी अपरिपक्वता माननीय मुख्यमंत्री ने दिखाई और नियोजन नीति बना दी, जिसमें हिंदी अंग्रेजी का जो पेपर 2 है उसको हटा दिया। और जब किसी अभ्यर्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में अपील दायर की और माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा, और जबकि इसी सरकार के विधि विभाग के सचिव ने इस नियोजन नीति के खिलाफ रिपोर्ट किया था कि ये गैर संवैधानिक है, लेकिन अपने सरकार के विधि सचिव के बातों को ना सुनकर आनन फानन में इन्होंने नियोजन नीति बनाया। और हाईकोर्ट ने भी कमेंट किया, ये संवैधानिक अंग्रेजी और हिंदी को आप कैसे हटा दिए। तब इस सरकार की आंख खुली, और आपने समाचार पत्र में आप सबने छापा कि अब उस बहस के लिए 16 लाख रुपये का दिल्ली का पूर्व एडवोकेट जनरल रोहतगी साहब को लाने का काम, और आनंद फानन में दूसरे राज्य में जो नियोजन नीति बनी उसकी स्टडी करने का। अगर सरकार नियोजन नीति बनाने के पहले सारे राज्यों का नियोजन नीति बना के मंगा के देख के अगर बनाते तो ये स्थिति नहीं होती। इससे साफ जाहिर होता है कि ये अपरिपक्व मुख्यमंत्री जनता की सरकार नहीं है। ये सरकार एक परिवार का सरकार है, और उस परिवार के संरक्षण में झारखंड में सिंडिकेट, बिचौलिया, कटमनी का शासन में प्रभाव है, और जिसके कारण आज पूरे राज्य में कोरोना के कार्यकाल में भी जहां लोग अपने अपने घर में दुबके हुए थे, वहां इस कोरोना के काल में जिस तरह अवैध जंगल की कटाई हुई, जिस तरह संथाल परगना से लेकर चाईबासा तक, चाहे पत्थर हो चाहे आयरन हो, जिस तरह अवैध ढुलाई हुई, बालू की जिस तरह, उस पर भी हाईकोर्ट अभी 2 दिन पहले ही माननीय उच्च न्यायालय ने भी अवैध खनिज के संदर्भ में अपनी टिप्पणी की है। ये जो जल जंगल जमीन खनिज संपदा के बारे में मैं और विस्तृत रूप से 14 जनवरी के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। उसमें किस तरह ये अबुआ राज में आदिवासी बबुआ मुख्यमंत्री किस तरह जल जंगल जमीन का दोहन नहीं बल्कि शोषण करना,
इसका मैं और विस्तृत रूप से आपको संभवतः 17-18 जनवरी को इसकी विस्तृत रिपोर्ट मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि 2 साल में किस तरह भू माफिया, किस तरह अवैध माइनिंग, किस तरह अवैध बालू, किस तरह अवैध पत्थर, ये सारी बातें आपके द्वारा जनता को अवगत कराने का काम करूंगा। दूसरा, जो झारखंड में सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री आप परिपक्व हैं। ये शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि आपने देखा हमारी सरकार ने नियोजन नीति बनाई थी। उस नियोजन नीति में हमने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी भाषा भाषी, उर्दू, बंगला और झारखंड की 9 जनजाति भाषा को हमने शामिल की थी और 10 वर्ष तक झारखंड के स्थानीय लोग को ही 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के में नौकरी मिले, ये प्रावधान हमारी सरकार ने की थी और जिसके तहत हमारी सरकार 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी दी थी। अगर मैं 2 वर्ष की खाली बात करूं तो 2 वर्ष में मैं 2 वर्ष की खाली अपनी सरकार की बात कर रहा हूं। हमारी सरकार 2 वर्ष में 18,068 शिक्षक, 9,162 पुलिसकर्मी समेत लगभग 31,000 सरकारी नियुक्ति एवं 10,000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा गया। 1 लाख सखी मंडल का गठन कर 15 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा। माफियाओं के द्वारा, सिंडिकेट के द्वारा शराब नीति को झारखंड सरकार ने इम्प्लीमेंट किया, उस पर भी हाई कोर्ट हुआ। तो आप देखे होंगे, कल ही आप लोग समाचार पत्र में छापे, एक ही दिन में छत्तीसगढ़ में वहाँ का आबकारी का जानने के लिए चला भी गया और रिपोर्ट भी दे दिया। तो इस तरह ये आप परिपक्व सरकार, इसीलिए मैंने कहा इस सरकार को माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं चला रहे, इस सरकार को चला रहे सिंडिकेट, इस सरकार को चला रहे कमीशनखोर, इस सरकार को चला रहे कट मनी लोग और नीतियां भी वही लोग बना रहे हैं। एग्जाम्पल मैं दूँ, शराब की नीति भी आप कौन बनाया? शराब का सिंडिकेट लोग। उसी तरह जो 3,500 रुपया हमारी सरकार के समय में झारखंड के बच्चे बच्चियों को साइकिल हम लोग देते थे, डीबीटी के माध्यम से गुड गवर्नेंस को ध्यान में रखकर सीधे पैसे बच्चों के खाते में चला जाता। माननीय इस सिंडिकेट से घिरा हुआ माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी बड़ी बातें की, यहाँ साइकिल फैक्ट्री लगेगा। साइकिल फैक्ट्री तो नहीं लगा, लेकिन जो साइकिल का सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे बच्चे के अकाउंट में जाता था, उसको बंद कर अब साइकिल कंपनियों से खरीदा जाएगा ताकि उसको कमीशन प्राप्त हो। और आप देखें, इस झारखंड में कोई साइकिल कंपनी भी टेंडर भर नहीं रहा, 2-2 बार टेंडर कैंसिल हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार भी जानता है यहाँ आएंगे तो फिर हमको कमीशन देना पड़ेगा। इस तरह झारखंड के बच्चों के साथ भी ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। तीसरा, रेडी टू ईट 500 करोड़ रुपए का आंगनबाड़ी में जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनको रेडी टू ईट दी जाती थी। हमारे सरकार के समय जब शिकायत आए कि दिल्ली का बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर रेडी टू ईट टेंडर के माध्यम से लेकर और रद्दी रेडी टू ईट हमारे आंगनबाड़ी के बच्चे जो इस राज्य का भविष्य है उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे थे, हमने तत्काल उस टेंडर को रद्द कर राज्य की जो हमने 2 लाख सखी मंडल बनाई थी, हर प्रखंड में सखी मंडल को रेडी टू ईट के हक देने का काम किया था। ये सरकार आने के साथ ही आपको याद होगा, अंडमान निकोबार से जो प्रवासी हमारे मजदूर रोजगार के लिए गए थे, उनको बड़ा बड़ा हेडलाइन पेपर का न्यूज़ बनाया कि हम अपने प्रवासी मजदूर को प्लेन से ला रहे हैं रांची।
समाचार पत्र में हेडलाइन भी बना, लेकिन उसका पेमेंट राज्य सरकार से नहीं हुआ, उसका पेमेंट आपदा प्रबंधन से नहीं हुआ, क्योंकि वही ठेकेदार रेडी टू ईट का काम करते हैं। और कैबिनेट ने निर्णय लिया कि अब रेडी टू ईट आंगनबाड़ी की महिला नहीं बनाएंगी, अब फिर से ठेकेदार के द्वारा बनाया हुआ रेडी टू ईट